हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ CUET वर्सेस DUET। इस वीडियो को आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अब DUET की जो प्रिपरेशन करते थे उन खिलाड़ियों के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, वो डेंजर जोन में जा सकते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CUET की जब मैं बात करता हूं, CUET मीन्स होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है पिछले 2 ईयर से हो रहा है और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए हमें एक एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम बोलते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि आप सब लोगों को पता हुआ। अब ये 2 साल से CUET जो है हमारा बना है और पिछले साल भी एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, बट कुछ यूनिवर्सिटियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती थी जिससे आप लोगों को नहीं पता था। अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं तो सब लोगों को पता चल गया कि CUET भी कुछ होता है। अब मैं आपको बता दूं और DUT के बारे में आपको बता दूं। DUT को हम बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये तो जो है पिछले कई दिनों से, कई सालों से DUT एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। DUT में मतलब मैं बात करूं तो इस जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैं बात करूं BPEd एंड MPEd एंड BSc फिजिकल एजुकेशन, इन 3 कोर्स की मैं बात करूं तो इन तीनों कोर्सों को पहले डिफरेंट यूनिवर्सिटियां कंडक्ट कराती थी। जैसे मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो वो आपको पता होगा कि वो खुद ही सेल्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी BPEd का और MPEd का, तो उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। उनका एक एग्ज़ाम का पैटर्न था, उनका एक खुद का एक सिलेबस था। जब से CUET ने ठेका लिया, NTA उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने लगी, तो पूरा सब कुछ सिलेबस भी बदल गया। आपके जितने भी नॉर्म्स थे वो भी बदल गए, क्राइटेरिया बदल गया। तो कॉमन यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में वीडियो में बताया था, वो सब इंक्लूड हो गई। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियाँ इंक्लूड हो गई, कुछ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ इंक्लूड हो गई। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ मिलकर एक CUET का जो है ग्राफ तैयार करती हैं और CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम को आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। अब इसका सिलेबस है थोड़ा ब्रॉड लेवल में, और ब्रॉड लेवल में तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि जो टच में रहता है उसको पता चलेगा। यूट्यूब से उनकी कनेक्टिविटी है, उनको पता चलेगा। जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो वो कैसे पता करेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, CUET में आपका सिलेबस निर्धारित कर रखा है। जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी इस CUET के अंदर हैं और उस ग्रुप के अंदर हैं, उनका एक ही सिलेबस होगा और वो सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, MPEd का भी BPEd का भी। अब जो न्यू 2023 के लिए BPEd MPEd के फॉर्म आने वाले हैं, क्या बदलाव करते हैं, क्या चेंज करते हैं, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अब DUT की मैं बात करूं तो DUT की मैं बात करता हूं तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। BSc फिजिकल एजुकेशन और BPEd और MPEd, इनका खुद का सिलेबस था, खुद ही की इनकी एजेंसी थी, खुद ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी। तो ये जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि इनका जो सिलेबस था वो था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस, ये इनका सिलेबस था। अब CUET में इन्होंने जो है सिलेबस ये अलग कर रखा है कंपेयर टू DUT। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। DUT में क्या होता था, जो 11 क्लास और 12th क्लास में जो आपकी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हुआ करती थी, आप सब लोग 12th कर आते हैं CBSE बोर्ड से, और UP बोर्ड में भी सरस्वती पब्लिकेशन की किताब चलती है, और भी कैंडिडेट की भी चलती है, और भी डिफरेंट जो स्कूल हैं वो चलाते हैं।
बट सरकारी किताब की मैं बात करूं तो सरस्वती पब्लिकेशन किताब चलती थी। तो उस ड्यूटी के एंट्रेंस एग्जाम में बीपीएड और बीएससी फिजिकल एजुकेशन के लिए उनका जो सिलेबस हुआ करता था तो उसी किताब से मेंशन करते थे। वो उनका जो सिलेबस हुआ करता था तो 11th और 12th क्लास से जो भी टॉपिक थे वो सारे के सारे आपके सिलेबस में मिलते जुलते थे। तो खिलाड़ी क्या करते थे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो वो 11th-12th की किताब उठाते थे और उसको वो अच्छी तरीके से घोर कर पी जाते थे, तो उनका सिलेक्शन हो जाता। अगर डीयूटी अगर इस बार अपना उन्होंने जो है सीयूटी में बात करूं, अगर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, अगर ये कैंसिल हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये कैंसिल 99% तो हो चुका है। कैसे? डीयू यूनिवर्सिटी जो खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी बीएससी फिजिकल एजुकेशन के, तो वो जो है सीयूटी ने किस में डाल दिया, यूजी के अंदर, अंडर ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं। पहले जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होते थे वो डीयूटी कराती थी, डीयूटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आप समझ सकते हैं, इससे आइडिया लगा सकते हैं, जब बीएससी फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता था वो डीयूटी कराती थी, बट 2023 में कौन करा रहा है, वो करा रही है सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो आप समझ सकते हैं जो बीपीएड का और एमपीएड का जो एग्ज़ाम होगा वो भी सीयूटी कराने वाली है। अब उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि जो आप 11th-12th की किताब पढ़ते थे, जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन करने के बाद वो बीपीएड करना चाहते थे वो खिलाड़ी, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि अब उनको बीएससी जो फिजिकल एजुकेशन कर रहे थे या फिर वो बीपीएड करना चाहते थे, उनके लिए जो सिलेबस है वो सीयूटी वाला हो चुका है। तो अब ये प्रॉब्लम खिलाड़ियों के बीच में आ गई है। हमें फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है एक्चुअल हमें वही पढ़ना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है और वो ही हमारे काम का है। बाकी ये कॉम्पिटिटिव वाली जो चीज़ें हैं खिलाड़ियों के बीच में जो छोड़ दी जाती हैं तो खिलाड़ी थोड़ा सा तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का होता है वो उनकी लाइफ स्टाइल से, उनकी ट्रेनिंग से, जो खेल के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टिविटी होती है। अब सीयूटी के अंदर क्या होता है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, आईसीटी है, हिंदी है, इंग्लिश है। बट डीयूटी में क्या होता था, 75 क्वेश्चन उनके आते थे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस से और 25 क्वेश्चन होते थे जनरल नॉलेज से। तो खिलाड़ी बहुत जल्दी कवर कर लेता था, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेता था। इसमें उसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो खिलाड़ियों के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उन खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंतजार कर रहे हैं या बैठे हुए हैं फॉर्म का वेट कर रहे हैं, तो मैं उन खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। सीयूटी के पैटर्न पर भी तैयारी करें और डीयूटी के पैटर्न पर भी तैयारी करें। मैं आपको बता दूं 99% तो आपका सीयूटी कंडक्ट कराएगी। जब उन्होंने आपकी बीएससी को ले लिया तो वो आपकी बीपीएड को भी ले लेंगे और एमपीएड को भी ले लेंगे। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्होंने खुद ले ली, सीयूटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रही है, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपका पीजी का भी कोर्स उसमें इंक्लूड हो जाएगा जब यूजी का हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टस को खोल कर देख सकते हैं। तो मैं उन खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा कि आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं, ये गलती ना करें, नहीं आपकी साल बर्बाद हो सकती है, आपका फ्यूचर भी 1 साल के लिए बैक हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा खिलाड़ियों को मैं एक बार बता दूं, जिससे वो खिलाड़ी थोड़े एक्टिव हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सीयूटी से लेकर डीयूटी से लेकर फिजिकल टेस्ट से लेकर, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम का समाधान पा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।